भैया अगर हम सबको हथिया हथौड़ा या लाठी चलाना पड़ेगा तो हम लोग झलकारी बाई का रूप धारण कर लेंगे। मतलब महिलाएं अब लाठी चलाएंगी अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने भविष्य के लिए। अगर हमें तलवार भी चलाना पड़े तो झांसी वाली रानी की तरह हमारी महिला निकल पड़ेंगी अपने देश को बचाने के लिए। सोच लेना, अगले साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो रोजगार देगा वही को हम लोग नेता मानते हैं, समझे आप जी। साइकिल निशान सब जनता, निशान सब जनता, निशान सब जनता, मांगे साइकिल निशान सब जनता। खाने का मांगे पूरी कचौड़ी, खाने को मांगे पूरी कचौड़ी। 5 किलो चाहे न रोजगार मांगे जनता, 5 किलो चाहे न रोजगार मांगे जनता। मांगे साइकिल निशान सब जनता, पढ़ने को मांगे कॉपी किताबिया, पढ़ने को मांगे कॉपी किताबिया। मंदिर नहीं अस्पताल मांगे जनता, मंदिर नहीं अस्पताल मांगे जनता। जय भीम। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बड़ी बैठक थी और अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए। 2027 की सरकार बनने पर महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बैठक की 27 को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या दिशा निर्देश दिए, उसको लेकर बात करते हैं। तमाम सारी महिलाएं उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या दिशा निर्देश दिए अखिलेश यादव ने आज बैठक में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमारी सारी माताएं बहनें क्षेत्र में जाएं, बूथ को, अपने सेक्टर को और जिले के पूरा जिला महिला कमेटी को मजबूत करें, समूह के महिलाओं को जोड़े, समूह सखियों को जोड़े और जो कृषि सखी हैं और जो आशा बहुएं हैं, सारी महिलाओं को जोड़ने का काम करें, शिक्षा मित्र को जोड़े, सबको मतलब जोड़ने का काम है। अगर 27 में हमारी सरकार बनेगी तो जो 500 कभी मिलता था वो 3000 हो जाएगा और जो आपका हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर है वो महिला पुलिस हेडक्वार्टर बन जाएगा। ये सब तमाम आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग क्षेत्र में लग जाइए, 27 में किसी तरह से सरकार बनानी है। हम लोग अब उसी तर्ज पर 27 के लिए काम करेंगे, घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे और 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। उम्मीद है कि 27 में कुछ परिवर्तन हो पाएगा, समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी। पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारी अब की बार समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनेगी। और महिलाएं ये आज ये संकल्प लेकर जा रही कि मोदी डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंक देगी और ये फिर दोबारा नहीं आएगी। आप डबल इंजन सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात करें, लेकिन वही डबल इंजन सरकार के लोग कहते हैं 27 में 47 तक सपा वाले भूल जाए। अरे यही 2024 में तो दिखा दिया ना, उनको धूल चटाई है। यही पीडीए जो आज पीडीए चल रहा है, यही पीडीए 27 में उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जिस तरह से इन्होंने कहा मैं नौकरियां दूंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं जो है महंगाई कम करूंगा, मैं महिलाओं को सुरक्षित करूंगा। आज की डेट में देखा जाए ये सरकार क्या कर रही है, किस मुद्दे पर खड़ी है। आप देखिए सरकारी नौकरी, प्राइमरी की नौकरी में 27,000 स्कूल को मर्ज करने का काम कर रही है। बताइए वो 27,000 के टीचर कहाँ जाएंगे, कितनी समस्याएं होंगी उन बच्चों को जो थोड़ी जगहों पे जाकर पढ़ाई कर लेते थे। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश हमारा शिक्षित बने। देश शिक्षित होगा तो रोजगार मांगेगा, रोजगार मांगेगा तो इनकी छाती पर सीने पे चढ़ कर रोजगार मांगेगा, वही वो देना नहीं चाहते। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए योगी मोदी को धूल चटाने का काम अब हम ही आधी आबादी की महिलाएं ही करेंगी। महिलाएं एक तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल है, महिलाएं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। महिलाएं क्यों साथ है ये भी सुनिए। क्यों साथ? क्योंकि महिलाओं बच्चे बेरोजगार टहल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जेब कतरी का काम कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ये बताइए किसकी देना, इस सरकार की देना। अगर ये सरकार रोजगार दे दे तो आज ये जो गुनाह हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैला, ये बंद हो जाए। अभी 4 दिन पहले 60,000 नियुक्ति पत्र बांटे अमित शाह ने आके लखनऊ में। कौन? क्यों कागज पर? और 27,000 स्कूल मर्ज कर रहा है, वो कहाँ गया? और जो अनुदेशकों को कहा कि जो स्कूटनी भरे हैं, जो बैक पेपर भर रहे हैं, उनको भी हम निरस्त कर देंगे उनके रोजगार को। बताइए सरकार कितनी निर्दयी है। आप रोजगार तो दे नहीं सकते हो, दिए हुए रोजगार को आप छीनने का काम कर रहे हो। आप रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, दवाई, ये अच्छी सरकार की मूलभूत सेवाएं होती है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। रोजगार ने अभी अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था हमने 8 साल में 8 लाख नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश। तो मेरे घर में नहीं मिली, हमारी बहनें इतनी खड़ी हैं, किसी के घर में एक नौकरी नहीं है। वो कागज पर भले कहूँ नौकरी लिखे हुए योगी बाबा, और जो है उनको चाहिए कि ये जुमलेबाजी बंद कर दें।
ये केवल धरती पर काम करें, नहीं तो यही सरकार इनको धूल चटाने का काम यही जनता ही करेगी, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो गई है। लौटते हैं आपके पास, ये महिलाएं जो यहाँ आई ये वोट में भी तब्दील होगा या सिर्फ सपा कार्यालय पर ही भीड़ दिख रही है? नहीं का है भाई, सपा कार्यालय हर जगह, थाने कचहरी हर जगह होगा। हाँ। तब्दील होगा, जहाँ होगा अपने अपने बूथ में होगा। हाँ। बिल्कुल जम के वोट पड़ेगा। किसको किसको वोट पे? सपा साइकिल पे या कमल पे? भाई साइकिल पड़ेगा, सपा को दिए गए। सपा को बताइए, आप बताइए। मुलायम दादा बढ़िया है, लेकिन वोट में तब्दील होगी कि या खाली यही भीड़ होगी? हम लोग नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी को चेयरमैन बनाए। विधानसभा में उदय प्रसाद जी को हमारी मिल्कीपुर की जनता मिल करके उन्हें विधायक बनाए। मिल्कीपुर हराई ना, मिल्कीपुर तो हारे हैं, तो ये 27 में ना हो। एक मिनट सुनो, ये विधायक हमारे संसद जी हम लोग बना लिए थे। ये चुनाव हुआ है, ये प्रशासन की बदौलत बेईमानी से इनकी नाक कट चुकी थी। ये नाक कट चुकी थी बेसना में। प्रशासन भाजपा के गुंडों को हर बूथ पे खड़ा करके जबरदस्ती दबंगई से उन्होंने जीता है। 55,000 वोटों से माननीय संसद जी संसद बने थे। नहीं तो यही दबंगई 85,000 वोट से 85,000 वोट के पड़ा था विधानसभा जीत भाई को, समझे? यही दबंगई कहीं 27 में ना हो जाए। हाँ भैया, अगर हम सबको हथौड़ा या लाठी चलाना पड़ेगा तो हम लोग झलकारी बाई का रूप धारण कर लेंगे। मतलब महिलाएं अब लाठी चलाएंगी अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने भविष्य के लिए। अगर हमें तलवार भी चलाना पड़े तो झांसी वाली रानी की तरह हमारी महिला निकल पड़ेंगी अपने देश को बचाने के लिए। सोच लेना, अगले साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो रोजगार देगा वही को हम लोग नेता मानते हैं, समझे आप जी? दबंगई फुल करेंगे। ये क्या करता है? ये मंदिर स्कूल बंद कराता है और मंदिर में घंटा बजवाता है। तो हमारे समाज के लोगों कहता है अनपढ़ गंवार जाहिल है। ये गंवार अपना खुद एक गायर हम लोग को बोलता है। ये मंदिर बनवाएगा, हम सबको घंटा बजाएगा, हम सबसे चंदा वसूलेगा, हम लोगों के बच्चों को बेरोजगार कर रहा है। हम लोग बच्चन अपना देश बचाएंगे। अपना संविधान बाबा साहब ने वो अधिकार दिया हम सबको लड़ने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सब बौद्धिस्ट हैं, हम अम्बेडकरवादी को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे चलेंगे। क्या कहते हैं 2027 को लेकर जो अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, कुछ फल निकलेगा या फिर ऐसे रहेगा? 2027 में अखिलेश सरकार, ना कि मोदी सरकार। अखिलेश सरकार? हाँ, बस सही बताइए। सही सपा सरकार। हाँ, महिलाओं ने ठान लिया है। महिलाओं ने ठान लिया? महिलाओं ने पूरा देश ठान लिया। बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी नहीं, सपा सरकार। सपा सरकार। ये लगातार अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं, क्या कुछ इसका फल निकलेगा? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर वो बैलेट पेपर से भाजपा वाला चुनाव करा लेना तो वो लोग जीरो आएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन इन लोग को तो चोरी करना है, डाका मारना है, बेईमानी करना है। तो जनता उम्मीद लगाए कि 27 में फिर सपा सरकार बनेगी ना। जैसे हम लोग अभी तो जीत के दिखाए हैं ना, उसी तरह और मेहनत करेंगे, सरकार बना लेंगे। 27 में उम्मीद है? पूरा उम्मीद नहीं, विश्वास है। केशव प्रसाद मौर्य करें। पीडीए की जनता एकजुट है, जनता एकदम तैयार है। पूरी जनता तैयार। ये जैसे मानेंगे वैसे मनाएंगे। मरेंगे या मारेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। बेईमानी ना मानना सब ठीक है। हाँ, सब ठीक। अपने देश और प्रदेश के लिए मरेंगे या मारेंगे, लेकिन अपना देश प्रदेश बचाएंगे। किससे बचाएंगे देश प्रदेश? किससे? बे औलादों से। कौन है? किसको आप कहना, किसको चाह रहे हैं? आप खुद जान रहे हैं। बे औलादों से हमको उसकी सरकार बनाना है जो अपना घर चलाया है, जो घर अपना चला लेगा, जो अपना परिवार चला लेगा, तो वही देश और प्रदेश चला सकता है। जो अपना घर ही नहीं चलाया, अपने एक बीवी को नहीं संभाल पाया, वो क्या देश प्रदेश संभालेगा? देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। लेकिन 27 में क्या उम्मीद है अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे? पूरा विश्वास है कि हमारे जनता हम लोग के साथ है, हम लोग सरकार बनाएंगे। बस ये लोग तैयारी कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं। वोट दिला के देख ले, 27 में सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी। केवल बैलेट पेपर से वोट दिला के देख ले, एक एक वोट जो है अखिलेश सरकार को मिलेगी। कार्यालय भी सब लोग कह रहे हैं कि जमीन पर भी वोट भी करी है। नहीं तो नहीं, वोट समाजवादी है, हम लोग जमीनी नेता है, उड़ने वाले नहीं है। हकीकत में हम जमीनी है। जमीन पे वोट मिलेगा अखिलेश यादव को? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो खेत सड़वा चढ़ रहे हैं, तो चुट्टा सड़वा चढ़ रहे हैं, खेत किसानों को बर्बाद के हैं, और तो वोट नहीं अखिलेश को, क्यों नहीं? अखिलेश जिताएंगे तभी तो किसान को भलाई होगी, शहरों को बनवाएंगे। शहर घूम रहे हैं। हाँ, इनका कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार की। 2027 का चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से
लगातार बैठकें कर रही है, उसका कहीं ना कहीं अभी से तैयारी शुरू हो गई। लेकिन 2027 के चुनाव में क्या होगा, क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाकर सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।